बलोचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जरूरी। सूबे के मसाइल के हल के लिए सिविल और अस्करी ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के जिला तुर्बत का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज माशी और समाजी तरक्की के लिए बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ के दौरे में सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान इश्तराकी अमल का जायजा लिया गया। मिलिट्री हुकाम की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे के दौरान मौजूद थे। फौजी जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मुश्किल हालात में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में उनके किरदार की तारीफ की। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों की सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG और DIG CTD की न्यूज़ ब्रीफिंग। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया, CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करके रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए। मुलजिमान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ भी कर लिया। मुलजिमान ने बदीन के इलाके मातली में शहरी को कत्ल किया। मुलजिमान को टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। वारदात के लिए खती रकम की तरसील बैंक अकाउंट और दीगर जराए के जरिए साबित हुई। रॉ के एजेंट संजय ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजीद मजबूत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म की बांग्ला नेशनल सिटीज़न पार्टी से मुलाकात। नेशनलिस्ट पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खारिजा उमूर के एडवाइज़र तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का पाक भारत जंग के दौरान अमेरिका से कॉल किए जाने का एतराफ़। दिल्ली में गुफ्तगू में जयशंकर ने कहा, हकीकत है उस वक्त अमेरिका समेत कई ममालिक से कॉल्स आईं, ये कोई राज नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप पर भी तनकीद। कहा, ऐसा कोई अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी अवामी अंदाज में चलाई हो। सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। चित्राल में कैलाश वादी रंबोट में मूसलाधार बारिश। 3 मकामात पर सैलाब, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। और शोक गोल नाले में सैलाबी सूरत हाल ने मामलात मज़ीद संगीन बना दिए। सवात के हिशपुरा नदी नालों में फिर सैलाब। मालम चपा बालाई मकामात में तेज़ बारिश। KP के मुतासर इलाकों में कई अमराज फूट पड़े। पेट की बीमारी, मलेरिया और जल्द की बीमारियां आम हो गईं। नस्ला जुकाम और सांस लेने की बीमारियां भी फैल गईं। मुतासर इलाकों में रिलीफ कैंप कायम, राशन की तकसीम। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गोपस में सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान का मुतासर इलाकों का दौरा। खिज़र में ग्लेशियर की बर वक्त इतला देने वाले चरवाहे के लिए नक़द इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है, जिला खिज़र में अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉल नहीं। चरवाहे ने बर वक्त इतला देकर जानें बचाई। इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहे को नक़द इनाम दिया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में सैलाब से मजीद तबाही के खतरात। नए सैलाबी रेले से हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। फौज की मदद तलब। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। जिला बहावल नगर में मुतादिद आरजी बंद टूट गए। भूंगा एहसान बीबी के करीब नौजवान चरवाहा सैलाबी रेले में डूब कर जाँ बहक। राजनपुर में दरियाए सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब। लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने लगे। तोनसा में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतादिद बस्ती और देहात पानी में डूबे हैं। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला मुतादिद जानवर बहा ले गया। रेस्क्यू टीमों का बर वक्त ऑपरेशन, जानवरों को बचा लिया गया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बेरात के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बेरात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बारिशों का एक और तगड़ा स्पेल बरसने को तैयार।
आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गीजर के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। वजीर आजम के गीजर में सैलाबी सूरत हाल बनने पर खसूसी अहकामात। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, आबी गुजरगाहों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीजा है। मुतासरीन की इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दरियाए सिंध और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर कोऑर्डिनेशन कायम रखने की हिदायत। वजीर आजम का GB के चरवाहे को भी खिराज तहसीन। कहा, वसीयत खान ने सैकड़ों जानों को बचाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रतुल आमद। फरियाल तालपुर के साथ बरोही कम्युनिटी के गांव का दौरा किया। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का मुआयना किया। बिलावल ने मकीनों का हाल भी दरियाफ्त किया। मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध हुकूमत ने रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा किया। मुतासरीन को मालिकाना हुकूक पर मकान दिए। सिंध हुकूमत एक नया मनसूबा शुरू कर रही है। बनाए गए तमाम घरों पर सोलर लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा, दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। जिस हल्के में जिस जमात का रनसब था वहाँ दूसरी जमात हिमायत करेगी। इत्तेहादी जमातों के दरमियान फार्मूला तय पा गया। हम नून लीग और नून लीग हमारी हिमायत करेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब कोई खबर नहीं होती तो आईनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। अगर PTI 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करती, नदामत और माजरत करती तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी, तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन अदालत का मामला है। राना सनाउल्लाह के सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मंजूर, एतराज़ मुस्तरद। बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 रोज़ा जापानी रिमांड ATC लाहौर ने पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजिम को थाना सरफर रोड के जिन्ना हाउस में हमला केस में नामजद किया गया। ज़राए के मुताबिक शेर शाह और शाहरेज की गिरफ्तारियां 9 मई 2023 के केसेस में की गई। दोनों मफरूर थे। 9 मई को जिन्ना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेर शाह मुजरिम हसन न्यासी के साथ मौजूद था। शेर शाह पहले रूपोश हुआ, बाद में लंदन फरार हो गया। पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। शेर शाह के वाक़े की जगह पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद हैं। भाई शाहरेज खान को भी उसी केस में पकड़ा गया। अलीमा खान का कहना है, बेटों का जुर्म ये है कि वो बानी के भांजे हैं। क्या आपको लगता है आप हम ऐसे डरा सकते हैं? हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। जितनी सजाएं सुनानी है सुनाते, हम तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, कोर कमांडर यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड ना खेलें। कोर कमांडर हाउस भी किसी का घर है, वहाँ भी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। क्या चादर और चार दीवारी सिर्फ PTI के लोगों की है? इश्तिहारी और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फ़र्ज है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। मुज़ाकरात के लिए जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तानी टीम पर बिला वजह तनकीद बंद की जानी चाहिए। बाबर आजम को टीम से ना लेने के सवाल पर कहा, मेरा किसी को टीम में शामिल करने या निकालने में कोई किरदार नहीं। रिजवान की कप्तानी से मुतालिक कहा, वनडे टीम की कप्तानी का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तजावुजात के मुकम्मल खात्मे का हुक्म। कहा, 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतल्लिका सेक्टर्स को क्लियर कराया जाए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज को साखा वार्ड एक्सपो का दौरा। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एक्सपो एसोसिएशन ने पुरतपाक खैर मकदम किया।
मरियम नवाज ने बेहतर जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा, पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू भी की। कहा पंजाब के शहरों के फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। मरियम नवाज का 20 मीटर ऊंची और मुनफरिद इमारत ग्रैंड रिंग का भी दौरा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। सयाह नवाज शरीफ को देखकर खुश। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैटफ की ग्रे लिस्ट से बचाव के लिए मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करने पर जोर। कहा जिस तरह की मालियाती सरगर्मियां जारी हैं, ऐसी सरगर्मियां जारी रहीं तो सवाल सिर्फ ये रह जाएगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर फैटफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। किसी सूरत उस मुकाम पर वापस नहीं जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का कहना है हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतालिका इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिविल इदारे और पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। FWO और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली का काम कर रही है। कराची में बारिश के बाद मसाइल मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। मसरूफ तरीन इलाके सदर लकी स्टार पर बारिश का पानी अब भी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिशों से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। कईयों आबाद चुरंगी का हाल भी बदहाल। कीचड़ ने शहरियों की जिंदगियां अजाब बना दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सिंध में 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है मुख्तलिफ मार्केटों में पानी से सामान तबाह हो गया। कराची पानी से नहीं बद इंतजामी और करप्शन से डूबा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अहम सबूत एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर लिए। जिस कमरे में मुस्तफ़ा पर तशद्दुद हुआ उसकी CCTV फुटेज आ गई। फुटेज में मुलजिम अरमकान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। जुहेब नामी मुलाजिम ने खून के निशान मिटाए। मुलाजिम ने ब्रश और लिक्विड की मदद से खून साफ किया। तशद्दुद के बाद अरमकान ने रात 1:30 बजे खून साफ कराया। मुलाजिम जुहेब ने मुस्तफ़ा का खून साफ करने का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक जुहेब को अरमकान के खिलाफ गवाह बनाया गया।